नगर सरकार के लिए मतदान, सियासी दलों का इम्तिहान। पहले चरण की पूरी तैयारी, अब है मतदाता की बारी। ढोल प्रचार, शोर शराबे के बाद अब बारी मतदान की है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को होगा। चुनाव के लिए इंतजार खत्म हुआ तो धड़कनें सियासी दलों की बढ़ी हुई हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दलों ने जमकर पसीना बहाया तो मतदाताओं को रिझाने के पूरे प्रयास भी किए। साथ ही साथ अब दावों की बयार है। कमलनाथ हो या सीएम शिवराज, दोनों जीत के दावे करते नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर वोट देती है। निकाय चुनाव में हमें शानदार सफलता मिलेगी। तो वहीं कमलनाथ बोले, जनता सही फैसला करेगी। देखिए, जनता विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर अब वोट देती है और दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और या राज्य सरकार ने न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि विकास के कामों का भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो स्वाभाविक रूप से जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, सबके सब जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो नगर निगम क्षेत्र है समझदार है। बीजेपी का जो दुष्प्रचार है, कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसे के दबाव से, कभी पुलिस के दबाव से, कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए देखिएगा, ये सब दबाव के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम के चुनाव हमारे पक्ष में जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया, तो वहीं प्रत्याशियों ने भी जनता के दर पर खूब मत्था टेका। घर घर जाकर भी विकास का मॉडल दिखाया, तो साथ ही आने वाले समय के लिए संकल्प और घोषणा पत्रों का भी सहारा लिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि जनता 6 जुलाई को होने वाले मतदान में किन के दावों पर एतबार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पहला चरण 86 रण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। निकाय के संग्राम में किसका बजेगा डंका? भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल या कांग्रेस का घोषणा पत्र, किसका दिखेगा असर? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी रख पाएगी दबदबा कायम? 11 नगर निगमों के पहले चरण के मतदान में क्या खुलेगा कांग्रेस का खाता? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। 6 जुलाई दिन बुधवार गवाह बनेगा मध्य प्रदेश में एक ऐसे नगरीय निकाय के चुनावों का, एक ऐसे नगरीय निकाय के घमासान का जिसमें इसके पहले जिसमें उतनी ऊहापोह शायद ही कभी हुई होगी। नगरीय निकाय के चुनावों का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, दोनों दलों के जो वादे और दावे हैं उनकी हकीकत भी सामने आने का समय नज़दीक आता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वोट जो है विकास के आधार पर दिया जाएगा, वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि जनता सब हकीकत जान चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है, तो वोट तो कांग्रेस को ही मिलेगा। दोनों दल बहुत ही आशान्वित हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल, अब्बास जी,
बहुत आशान्वित हैं, बहुत उम्मीद है कि इस बार, चूंकि बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को अपना पिछला रिकॉर्ड कायम रखना, क्योंकि क्लीन स्वीप था, तो क्या कहेंगे? जनता ने नवीन जी 16 नगर निगम जो थे भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले थे आशीर्वाद के रूप में, और भाजपा ने क्या उसका इनाम दिया जनता को कि बदहाल कर दिया पूरे नगर निगम, और उसके अलावा इतने अतिरिक्त कर लगाए जो टैक्स के रूप में जनता के बोझ बने जनता के ऊपर, वो जनता के सामने है। जनता ने बहुत ऊब कर इनसे छुटकारा पाने का इंतजार किया था, और अब तो जब बरसात का मौसम शुरू हुआ है तो इनके पूरे विकास की पोल खुल के रख गई है। चाहे राजधानी के हाल हों, चाहे इंदौर नगर निगम के हाल हों, चाहे जो दूसरे नगर निगम हैं उनके हाल हों, सीवेज कहीं है नहीं, नालों के ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई है, कई सालों से मेंटेनेंस का काम ठप पड़ा हुआ है। पैसे वसूलने में नगर निगम सबसे आगे रहे भाजपा के शासनकाल के अंदर, लेकिन जब जनता को देने का समय आया तो कुछ भी नहीं दिया है। मूलभूत जो सुविधाएं थी उनसे जनता दूर रही। तो ऐसे हाल में हम बहुत आश्वस्त हैं, जनता ने हमको बहुत आश्वस्त रखा हुआ है। जनता भाजपा को चुनने की गलती अब दोबारा नहीं करेगी, और हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें जो हमने हमारे संकल्प पत्र को जनता के बीच में ला के रखा है, जो हमारे बिंदु हैं जिसके ऊपर हम काम करने जाएंगे, जो हमारा रोड मैप है, वो जनता देख के समझती है कि हाँ वाकई में कुछ रोड मैप है। उसके अगर बदले में देखा जाए, उसके सामने मुकाबले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं था। आरोप 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 आरोप, न अपने काम की का हिसाब किताब दे सके। हमने कहा कि हम प्रॉपर्टी टैक्स को आधा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कहती, ऐसा उम्मीद थी, लेकिन भाजपा जिसने प्रॉपर्टी टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आज जनता की कमर तोड़ दी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसके ऊपर कि हम वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके क्या कहेगी, कुछ भी जवाब नहीं था। जबकि उन्होंने तो ये तक कहा जीआई टैगिंग करेंगे, जो चिन्हित करेंगे मकानों को, जो उस पर मंशा साफ है कि ये टैक्स और बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं। हमने नल के टैक्स में कमी की बात करी, जो मूल बातें थी हमने नगर निगम की उनके ऊपर बात करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी लेकर चुनाव में आ गई, जिससे समझ में आया कि भाजपा के पास शायद वाकई में अब जमीन बची नहीं है नगरीय निकाय में, और वो नगरीय निकाय जो तय करने वाले हैं अगले साल होने वाले विधानसभा को। राजपाल जी से पूछ लेता हूँ। राजपाल जी, कांग्रेस कह रही है कि आपके पास अब जमीन नहीं है, और कमाल ये है कि आपको यकीन नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल हम तो शिखर पर हैं, हम तो जीत के पहाड़ पर चढ़े बैठे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहने का काम किया है, और उसी बात को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम विकास और जन कल्याण इन दोनों काम बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो विकास किया है वो चहुमुखी विकास हुआ है, और वो विकास दिख रहा है और सामने दिख रहा है, हर व्यक्ति को दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है। चाहे अधोसंरचना का विकास हो, के विकास की बात हो, स्थानीय निकाय के चुनाव में बात हो, चाहे ग्रामीण में जनपद पंचायत, जिला पंचायत। आप कहाँ बैठे हो? वहाँ विकास पहुँच नहीं रहा है जहाँ आप हो, ऐसा लग रहा है। नहीं अब आया आ गया। हमने जो विकास की इबारत लिखी है, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, उस जगह पे भी तो बैठो जहाँ इबारत लिखी है। ये तो विकास की महाभारत लिखी है, ऐसी जगह बैठ गए हो आप। ये हुए काम के आधार पर हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं। नहीं, मुझे ये बात नहीं, ग्रामीण में नहीं हो, पीछे तो बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें दिख रही हैं। ये नहीं ये नकली है विकास की तरह। सीमेंट वालों का शोरूम है, उन्होंने जो बनाया है बटर सीमेंट के, उसमें बैठा हूं। ठीक है। इसी से मैंने जगह स्पेस मांगा है, उन्होंने दी है मेरे को। ठीक है। आपको कौन नहीं देगा भैया, सरकार है आपकी। तो मैं ये कह रहा था कि लगे हाथ रसीद और काट दो जहाँ बैठे हो। हमने विकास के नाम पर बात कही है, विकास के नाम पर बात कही है, और जन कल्याणकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जो हम हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव का दर्शन, जिसके अंदर ये बात कही गई कि अंत्योदय के तहत हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से, हितग्राहीमूलक योजना के माध्यम से उसको समाज में बराबरी पे लाकर बिठाना चाहते हैं, वो काम हमने किए हैं। आज चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे तमाम उज्ज्वला गैस की बात हो, या फिर आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक के इलाज की बात हो, ये सब जब हमने किया है, तो किए हुए काम को लेकर हम एक तरफ जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस पूरे वादे और कागज लेके जा रही है। तो कहाँ उनका प्रभाव चलेगा मैं नहीं मानता हूँ। कमलनाथ जी खुद कह रहे थे, अभी आप बाइट सुना रहे थे, कमलनाथ जी क्या कह रहे थे? कमलनाथ जी ने उनका प्लान नहीं बताया।
उनका विचार नहीं बताया, वो जनता के लिए क्या करेंगे नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि सरकार के और पुलिस के दबाव में चुनाव हो रहे हैं पर हम जीतेंगे। तो कौन सी सरकार के दबाव में, कौन सी पुलिस के दबाव में चुनाव हो रहे हैं? ये सरासर गलत आरोप अभी से लगाना शुरू कर दिए, इसलिए कि ये इलेक्शन पिटीशन में जाएगा ना चुनाव हारने के बाद, तो अभी से आधार तैयार कर। तो मैं समझता हूँ कमलनाथ जी जब स्क्रीन पे आए तो कम से कम उनको तो 1-2 लाइन में ये बताना था कि वो मध्य प्रदेश को कैसा मध्य प्रदेश बना के देंगे। अगर हुआ 11 नगर निकाय के कल चुनाव है, 11 स्थानों में जो नगर पालिक निगम है जहां महापौर के चुनाव होना है, कांग्रेस के खाता भी नहीं खुलेगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच में है, गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं। उस आधार पर मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है। वहीं जो जिला पंचायत का तीसरा चरण अब 8 तारीख को होना जनपद पंचायत का, उसमें भी अधिकांश जिला पंचायत जनपद पंचायत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन बनाने की स्थिति में आए हैं। ये हमने किए हुए काम के आधार पर और विकास का जो हमारा एजेंडा है, विकास विकास और सिर्फ विकास। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ आगरा बॉम्बे रोड विहंगम दृश्य दिख रहा है। कभी गड्ढे हुआ करते थे, इस आगरा बॉम्बे रोड को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्कालीन केंद्र की सरकार से ये कहा था कि भैया हमें राज्य को ही दे दो ताकि हम गड्ढे तो पूछ लें। आज उस विहंगम दृश्य को अगर आप इंदौर से लेके ब्यावरा और पूना को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप महानगर में बैठे हैं। ये बात सही है कि मेरे पीछे लगा हुआ चित्र ये काल्पनिक चित्र है या चित्र है, पर इस चित्र के हिसाब से काम करने का काम हमारी सरकार ने किया। अगर यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मैं हाईवे देखता हूँ और उस हाईवे को जिस प्रकार से जगमगाता हुआ हाईवे और बिल्कुल 4 लेन देखते हैं तो समझ में आता है कि ये विकास हमने किया, हमारी सरकार ने किया है। न्यू इंडिया का विजन, नए भारत का विजन है कि नहीं। मैं पूछ लेता हूँ, मैं अपने बातें के नारे पूछ लेता हूँ संदीप जी, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 370, 35A, राम मंदिर और मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएं, फिर शिवराज सरकार की उपलब्धियां, उन सबको भी वो इन चुनावों में लेके आ रही है, जबकि नगर निगम का जो इलेक्शन होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के टैक्सेशन की बात नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सीवेज की बात नहीं कर रही है, सड़कों की बात नहीं कर रही है, कॉलोनीज के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, मास्टर प्लान की बात नहीं कर रही है, जो नगर निगम के कोर पॉइंट्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रही है, वो ओवरऑल बात कर रही है। तो बचना चाह रही है, कांग्रेस का कहना है। देखिए नवीन जी, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव में मुद्दे गढ़ता और बनाता है। बीजेपी आज प्रदेश की सत्ता में है, राष्ट्र की सत्ता में है, तो वो अपने हिसाब से शहर विकास, राज्य के विकास और जैसा आपने कहा 370 हो, राम मंदिर हो, इन मुद्दों की चर्चा करेगी, वो राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा करेगी, लेकिन उन मुद्दों से बचेगी जो उसके इलाके, मतलब जिस स्तर के चुनाव हो रहे हैं, नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें मुद्दे नगरीय स्तर के होने चाहिए, सड़क के होने चाहिए, बिजली के होने चाहिए, ड्रेनेज के होने, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन 16 जो नगर निगम है वो सभी किसकी थी? बीजेपी की। अगर वो उन कोर पॉइंट पे, जो आपने कहा जैसा, अगर उन कोर पॉइंट की तरफ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कमियां भी सामने आएंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो राजनीतिक दल सत्ता में है वो उन चीजों से बचना चाहेगा जिसमें उसकी कमियां सामने आए। यही कारण है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी इन चुनाव में सामने ला रही है, क्योंकि उसके पास उसका रिपोर्ट कार्ड बेहतर है। जिसकी सत्ता होगी वो बेहतर रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखेगा ना। 16 नगर निगम की जहां तक बात है, वहां कांग्रेस की सत्ता नहीं है, तो कांग्रेस आगे की बात करेगी और बीजेपी से हिसाब मांगेगी। बीजेपी के पास उस तरह का हिसाब नहीं है जिससे वो जनता को संतुष्ट कर सके। मुझे लगता है कि बीजेपी उन मुद्दों से बच रही है, राष्ट्रीय मुद्दे उसके हित में हैं तो उनको उठा रही है। राज्यपाल जी, टैक्सेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हो? नगर निगम के टैक्सेशन की बात, अवैध कॉलोनियों को रोकने की बात, और फिर सबसे बड़ी बात मास्टर जो प्लान है वो तो उसको क्या कहना चाहिए? उसको मिस्टर इंडिया प्लान कहना चाहिए, गायब है। नहीं देखिए नवीन जी, मैं आपको सीधे बताना चाहता हूं। पता है हम लोग डेवलपमेंट 2005 के मास्टर प्लान पे कर रहे हैं, मतलब 21-22 का डेवलपमेंट 5 के आंकड़ों पे हो रहा है। 21-22 का मास्टर प्लान आने वाला है। मैं आपको ये बता रहा कि मूल रूप से जो हमारा काम है निकायों का काम है, वो मैं एक निवेदन कर लूं, एक निवेदन बिजली, पानी, एक निवेदन कर लूं। एक निवेदन में ये करना चाहता हूं, मैं वैसे भी स्वागत सत्कार में ज्यादा शामिल होता नहीं हूं,
कि भाई आपने मुझे बहुत कम जगह पर देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन जहाँ से भी मास्टर प्लान आए वहाँ मैं एक गेट लगवाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से मास्टर प्लान आएगा, वहाँ जरूर मतलब मेरे को इतनी आप फैसिलिटी दिलवा देना। जरूर, मैं वही कह रहा था आपको कि नगर निगम का, नगरीय निकाय का मुख्य रूप से जो काम है स्वच्छता की ओर, हमने पूरे देश को स्वच्छता की ओर ले जाने का काम किया। आप देखेंगे इंदौर में नंबर बनाने का काम होता है देश के अंदर, 5 बार से 3 लाख की जनसंख्या, इस बात की तारीफ है, 5 बार से ये लगातार 5 बार आने का काम हुआ। उसके बाद आप स्ट्रीट लाइट और बिजली की देखेंगे तो 24 घंटे बिजली, स्ट्रीट लाइट का वेल मेंटेनेंस, पूरा एलईडी से शहरों को चमकाने का काम हमने किया। सड़कों की व्यवस्था हमने व्यवस्थित, आंतरिक मार्ग जो होते हैं नगर के उनको हमने व्यवस्थित काम किया। इंटीग्रेटेड हम सीवरेज की व्यवस्था भी कर रहे हैं, हमारे काम चल रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी के तहत जो है अंडरग्राउंड सीवरेज का एक बड़ा काम हमने हाथ में लिया, जिसको हम पूरे शहरों में सब जगह चल रहा है, वो लगभग अंतिम चरण में है। उसकी वजह से प्रदेश की और देश की जनता को कई असुविधा भी होने का अब्बास जी के नकल कर रहे हैं कि भाई इनकी बात सुन के आपको क्या बोलना ये बताया जा रहा है। कचरे को लेकर नहीं, ये अलाउ नहीं। कचरे को लेकर जिस प्रकार की एक अवेयरनेस होने का काम हुआ, गाड़ियों का आने का लगातार जिस प्रकार का काम हुआ, कचरे को हमने निपटान की जो व्यवस्था है स्थायी तरीके की करने का काम किया। ये सब जो काम किए हैं हमारी सरकार में हुए हैं, हमारे नगरीय निकायों के बोर्ड ने ये करने का काम किया है, लगातार करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि जो काम नगरीय निकाय की तरफ आता है उस काम को भी हमने बखूबी से करने का काम किया है। 100% या इनके लिए कि सर्वश्रेष्ठ उसके लिए हमने देने का काम किया है। और आने वाले समय में भी ये तो रोज वाला काम है, स्वच्छता का काम, लाइट का काम, सड़कों की सफाई का काम, गटर की सफाई का काम, सीवरेज, ये रोज होने वाला काम है। ये रोज सफाई होगी और रोज गंदा होगा, रोज सफाई होगी। इसको हम बेहतर तरीके से चलाने का काम, स्थायी प्रकृति का हमने इसको पूरा निर्माण करने का काम किया है। जो कचरा जाता है उस कचरे का निपटान, पहले शहर के बाहर निकलते थे तो हम देखते थे चारों तरफ कचरा पड़ा रहता था, आज हमने उसको स्थायी निपटान करने का काम किया है। ये जो सीवरेज का पानी जाता है, इस पानी को भी फिर से फिल्टर करके और नदी नालों में छोड़ने का काम करने का काम हमारी सरकारें कर रही है। हम स्थायी प्रकृति के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो काम वर्षों पहले हो जाना थे वो काम आज करने पड़ रहे हैं। वो हमें जो है खुले से सोच मुक्त करने के लिए अब प्रयास करना पड़ा। आजादी के 50 वर्ष के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में, कितना बड़ा दुर्भाग्य। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र मुस्कुरा रहे हैं, पर ये 50 साल के इनके शासन में टॉयलेट बना के नहीं दे सके, टॉयलेट बना के नहीं दे सकते। हमारी माता बहनों को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, उस शर्मिंदगी से मुक्ति दिलाने का काम हुआ वो मोदी जी के द्वारा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत छोटा काम है पर बहुत बड़े नहीं। मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है जी। देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि राजपाल सिंह जी शायद अपनी खुद की पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटे हैं। 40 साल हैं, कई नगर निगम 35 साल हैं जो आपका जहां पर शासन रहा है शहर सरकारों में। बदहाली अगर है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। 30 से 35 सालों तक नगर निगम के ऊपर कई जिलों में आपका शासन रहा है और आप इस तरह के आरोप लगाओ तो स्वीकृति है आपकी कि आपने वहां बदहाली कर दी, आप वहां काम नहीं कर पाए। और यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम बैठे हैं। 13 साल का हिसाब किताब बताता हूं, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत बहुत लंबी करी थी, आपने कहा था कि हमें भरोसा नहीं है कमलनाथ जी, तो अभी से बहाने कर रहे हैं। अरे आपने, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने हल्दी और सुपारी उठवाई है अपने विधायक सांसदों से कि काम कर लेना, नहीं तो 2023 और 24 में टिकट मत मांगना। बहुत खराब पोजीशन है। स्वीकृति है कि आपका वोट बैंक घट गया है यहाँ पर। आगे की बात अगर आप करें, सुन लीजिए, मैं तो आपको शांति से सुनता रहा, कितना धैर्य सुनता रहा मैं। आपने इतने नगर आरोप लगाए, सुन लीजिए, मैं 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट दूंगा। सुन लीजिए थोड़ा सा। मैंने तो आपकी सारी बातें यहाँ पर लिखी। मास्टर प्लान पर चर्चा हो रही थी। मास्टर प्लान के ऊपर नवीन जी, हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में 17 शहरों का मास्टर प्लान लाके रखा था। 17 शहरों का। हमारे मुख्यमंत्री एक्सपर्ट शहरी विकास के अंदर 17 शहरों का मास्टर प्लान भोपाल, इंदौर समेत लाके रखा गया, जिसको रोकने का कृत्य इनकी सरकार आने के बाद हुआ। 33 शहरों के मास्टर प्लान पाइपलाइन में थे, 1 साल के भीतर आ जाते, उस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। हमने शहर के विकास के ऊपर बात करी और आपको जान के हैरानी होगी कि 253 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने का काम कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के शासन काल में नल जल योजना का बचा हुआ पूरा किया था। 3-4 किलोमीटर छोड़ के गए थे, वो भी पूरा नहीं कर पाए ये लोग। ये हालात हैं इनके जो हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। 14 साल मध्य प्रदेश के अंदर नगर निगम जो राजधानी भोपाल की है, इसमें 130 करोड़ रुपया नालों के चैनलाइजेशन के ऊपर खर्च हो चुका है, पर कल एक बरसात के झले ने पूरे शहर को ठप कर दिया।
पूरे शहर के अंदर जल भराव हो गया, वो भी कैसा पहाड़ी इसका कंटूर हो, जो भोपाल का ऐसा ज्योग्राफिकल वो है सिचुएशन, पूरी पोजीशन कि ऊपर नीचे है, यहां पानी नहीं भरता था, लेकिन आपकी ड्रेनेज की कमजोरी की वजह से आज भोपाल को भी वैसे हाल देखने पड़े जो इंदौर बहुत साल से देख रहा है। अब इन सबके बाद आप ये काम मुझे गिना नहीं सकते हैं कि आपने 5 क्या उपलब्धियां हैं आपकी, उज्जैन, इंदौर, भोपाल की सबकी मिला के आप गिना दें। अरे शिप्रा को साफ नहीं कर पाए, जहां आप बैठे हैं वहां पर शिप्रा है, शिप्रा में कितनी परेशानी है आपको खुद मालूम है, भक्त जाते हैं वहां पर, उनकी आस्था है, उसके बावजूद भी इतनी आपने उसके अंदर पूरी की पूरी सफाई में कमजोरी छोड़ी हुई है जिसका खामियाजा सब भुगतते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है, आपके पास हिसाब किताब देने को कुछ नहीं है, आप आज सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं या फिर इधर उधर की बातें गिना रहे हैं। अरे आप मूल मुद्दों पर आइए, जनता के ऊपर आप टैक्सेशन में कोई राहत देंगे, नहीं देंगे? आपने क्यों प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने की बात नहीं करी? कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? कि आपको नहीं लगता कि शहर सरकारों के अंदर बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया गया है, उसको कम करने की जरूरत है, जनता को राहत पहुंचाने की जरूरत है? भोपाल की राजधानी के अंदर नवीन जी, मुझे अफसोस होता है कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने कंप्लेन तक करी कि हम इतना अतिरिक्त कर पार्किंग के नाम पे 1500-1600 रुपए और एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हैं, हमारी ऑन रोड गाड़ियां महंगी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है यहाँ का। चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, जिस हिसाब से पहले राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे जी, आप भी बोल सकते हैं इस वाले राउंड में जी। ऐसा कह रहा था कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि राजपाल जी भी बोले, आप भी बोल सकते हैं। कहा अपने विधायकों को कहा कि भाई आप काम करिए, ये करिए, तो वो कह सकते हैं, हमारा संगठन कह सकता है। आप तो कहिए कि मास्टर प्लान कब लेकर आएंगे? पूरे शहरों के आसपास अवैध कॉलोनियां इसलिए बनी क्योंकि आपने मास्टर प्लान 15 सालों में लागू नहीं किया। क्या आप जानते हैं सिसोदिया जी, मास्टर प्लान की कमी की वजह से, नहीं होने की वजह से, इससे पहले दिग्विजय सिंह जी ने ला के रखा, फिर कमलनाथ जी ने ला के रखा, तो आप लोग क्या मास्टर प्लान को रोकने के लिए आए यहाँ पर? मास्टर प्लान सबसे महत्वपूर्ण है शहर सरकारों में। अवैध निर्माण जो हो रहा है, मजबूर है जनता मजबूर है, मूलभूत सुविधाएं उसको उसकी कॉलोनीज में नहीं मिलती है क्योंकि आपका मास्टर प्लान नहीं है। इस शहर सरकार के चुनाव में आप सिर्फ इतनी जानकारी दे दीजिए कि आप मास्टर प्लान कब लाएंगे। अरे लोगों को उम्मीद थी कि आप इस चुनाव से पहले मास्टर प्लान लागू कर देंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने का, आपके पास कोई जवाब नहीं है नल के कर को कम करने का, आपके पास सिर्फ अगर जवाब है तो आरोप है। चलिए, जवाब पहले जवाब जनता देगी, लेकिन एक एडवाइस, उस पर एक एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं। सर, शहरी अधोसंरचना के सुनियोजित विकास में अगर एक मास्टर प्लान नहीं है तो जितनी भी यूनिट्स हैं, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे बीडीए हो, जीडीए हो, आईडीए हो, जितनी भी अधोसंरचना को डेवलप करने वाली यूनिट हैं, उनको एक ट्रैक तो मिलेगा नहीं। वो मिलेगा भी तो फिर कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर मास्टर प्लान एक ऐसा विषय था, कहाँ ग्रीनरी होनी चाहिए, 10 साल आगे का होना चाहिए, 10 साल पीछे चल रहे हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कांग्रेस के लिए, अभी तक उतनी जोर शोर से उठाया नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि नगरीय निकाय में सिर्फ और नगरीय निकाय के मुद्दे ही हावी रहेंगे? देखिए नवीन जी, जब जिस स्तर का चुनाव हो वो मुद्दे तो महत्वपूर्ण होते हैं। विधानसभा के चुनाव हो तो राज्य स्तर के मुद्दे, और राष्ट्रीय जब लोकसभा के चुनाव हो तो राष्ट्रीय मुद्दे। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव में ये जरूरत है कि जनता की तो बात हो। मास्टर प्लान की जैसे आपने बात कही, विकास कैसे होगा, सुनियोजित विकास कैसे होगा? यही कारण है कि हम देखते हैं कि एक योजना आती है, वह गति नहीं पकड़ पाती और दूसरी योजना शुरू हो जाती है दूसरी एजेंसी की। अगर एक मास्टर प्लान होगा तो आप ये मान के चलिए व्यवस्थित तो आपका होगा ना विकास। कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी इच्छा शक्ति तो ये होनी चाहिए ना। अगर मास्टर प्लान ही आपका दशकों लेट आएगा, जनसंख्या आपकी बढ़ती रहेगी, लोगों की जरूरतें बढ़ती रहेंगी और वो सुनियोजित नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जनता का ही नुकसान होगा। मुझे ये लगता है कि ये चुनाव है जो, अगर कांग्रेस जनता के मन मस्तिष्क में ये बिठा पाती है, नवीन जी बहुत बड़ा वर्ग है ये जानता ही नहीं मास्टर प्लान होता क्या है। मैं ये जानता हूं, ठीक है राजनीतिक दल यहां हम बैठ के चर्चा करते हैं, तो मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मास्टर प्लान जनता नहीं जानती है। अगर कांग्रेस इस चुनाव में, मुझे लगता है कि अगर ये पहले से बता देते कि मास्टर प्लान होता क्या है, जनता को इस मास्टर प्लान के अमल में आने से लाभ होगा क्या, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कटघरे में होती। और मुझे लगता है कि ये चूक तो कांग्रेस से हुई है। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा।
तो सियासी रण में दोनों दल आमने सामने हैं। जहां कांग्रेस ये बात कह रही है कि स्थानीय मुद्दे और जो निकाय चुनावों के मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी बच रही है, तो बिल्कुल तय है कि उन मुद्दों को कांग्रेस को बहुत जोर शोर से और बहुत समय रहते उठाना चाहिए था। मास्टर प्लान की कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही डिफेंसिव खेला। कांग्रेस इस पर बाउंड्री लाइन के पार जा सकती थी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने विकास किया है और पिछले 15 सालों में निरंतर विकास हुआ है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास तो पिछले 70 सालों में भी हुआ है और आगे के 70 सालों में भी होता रहेगा। लेकिन जो विकास जिस समय सीमा में होना चाहिए था, क्या वो हुआ है? जो प्रोजेक्ट्स कुछ करोड़ के होते हैं और वो जितने के होते हैं उतना ज़्यादा उनका एक्सटेंशन हो जाता है, उससे ज़्यादा का अधिभार उन पर आ जाता है, वो भी जनता का पैसा होता है। कैसे विकास हो, किस दिशा में हो, कहीं भी विकास हो रहा है। आज जो कॉरिडोर की बात हो रही थी, आज उस कॉरिडोर को हटाने की बात हो रही है। जो साइकिल ट्रैक था, साइकिलें धूल खा रही हैं, ट्रैक पर पार्किंग है। ये राजधानी के हालात हैं। तो जनता किन आधार पर वोट करेगी ये तो जनता ही जाने, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि रण बहुत मुकाबले का होगा, बहुत टक्कर का होगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।